आज हम छत्तीसगढ़ भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ व्याकरण भी सम्मिलित है। तो प्रारंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है यह है, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित है। आकस्मिक हेतु प्रयुक्त छत्तीसगढ़ी शब्द है। पहला अतकही, बी दूसरा उपरहा, तीसरा बेरा कुबेरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, बेरा कुबेरा। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक। हिंदी मायने उसका अचानक है और छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे बेरा कुबेरा कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है आकस्मिक या अचानक। अब है हमारा दूसरा, पतो शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहला पत्ते के लिए, दूसरा बहू के लिए, तीसरा पोती के लिए, चौथा पोते के लिए। तो इसका जो सही आंसर है यह है हमारा ऑप्शन दूसरा, बहू के लिए। छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उसमें पतो का जो शाब्दिक अर्थ है बहू होता है। बहू को ही पतो कहा जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, तीसरा, नैमित्तिक मजदूरी हेतु छत्तीसगढ़ी शब्द है। पहला एवजी बनिहार, दूसरा सुग्घा, तीसरा ठेका की मजदूरी, चौथा अबरेहा भुगतान। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, पहला एवजी बनिहार। नैमित्तिक मजदूरी जो होता है, नैमित्तिक मजदूरी उसे एवजी बनिहार कहा जाता है। अब है हमारा चौथा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला है नारियल, नरियाना, चिल्लाना, दूसरा पतियाना, विश्वास करना, तीसरा अगोरना, घूरना, चौथा पंदोली देना, सहायता देना। तो यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है वह है अगोरना, घूरना। ऑप्शन तीसरा, अगोरना, घूरना, क्योंकि अगोरना का तात्पर्य होता है इंतज़ार करना। अगोरना का मतलब होता है इंतज़ार करना, और घूरना का मतलब होता है किसी को गुस्से से देखना। तो यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वह अलग है। बाकी जितने ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि पहला नरियाना, नरियाना मतलब होता है चिल्लाना, जिसका तात्पर्य है चिल्लाना या आवाज़ देना। दूसरा है पतियाना, पतियाना का तात्पर्य होता है विश्वास करना या बातों पे विश्वास करना। चौथा है पंदोली देना, पंदोली देने का मतलब होता है सहायता देना या उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे सहायता देना। अब है हमारा अगला है हमारा ये पांचवा, छत्तीसगढ़ी शब्द नोहर छोहर का अर्थ है। पहला चिकरा चिड़िया, दूसरा मेज का मेढक, तीसरा हुजरा भेड़िया, चौथा नपल्ली छिपकली। तो ये नोहर छोहर का जो शाब्दिक अर्थ है वह है हमारा ऑप्शन पहला, चिकरा चिड़िया। नोहर छोहर का अर्थ है चिकरा चिड़िया। अब है हमारा छठवा, जहुरिया का आशय है। पहला अनुभवी व्यक्ति, दूसरा अनुभवहीन व्यक्ति, तीसरा समवयस्क, चौथा अल्पसंख्यक। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन तीसरा, समवयस्क। जहुरिया का तात्पर्य होता है समवयस्क या समान एज के लोग, या समान एज के लोग जो होते हैं उन्हें जहुरिया कहा जा सकता है। अब है हमारा छठवा, छत्तीसगढ़ शब्द पुरैन का प्रयोग किसके लिए होता है। पहला पूरी के लिए, दूसरा बाघ के लिए, तीसरा काजल के लिए, चौथा कमल के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा चौथा, कमल के लिए। पुरैन जो शब्द है उसका प्रयोग कमल के लिए होता है। फिर है हमारा सातवां, मितान बदना से आशय है। पहला बैर लाना, दूसरा मित्र बनाना, तीसरा ग्राहक बनाना, चौथा ऋण लेना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा, मित्र बनाना। मितान बदना का मतलब ये होता है कि मित्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसे मितान बंधना बोलते हैं।
अब है हमारा अगला, हाथ फोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द का अर्थ है। पहला एक पक्षी, दूसरा एक खिलौना, तीसरा धारदार हथियार, चौथा चावल का एक व्यंजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा, चावल का एक व्यंजन। हाथ फोड़वा जो होता है वह चावल का एक व्यंजन होता है जिसे जिसे हाथों के माध्यम से बनाया जाता है। अब है अगला, छेवारी छुट्टी छत्तीसगढ़ी शब्द संबंधित है। ए मातृत्व अवकाश, दूसरा त्योहारी अवकाश, तीसरा सेवानिवृत्ति, चौथा अंतिम अवकाश। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला, मातृत्व अवकाश। छेवारी छुट्टी जो होता है वो मातृत्व अवकाश कहा जाता है जिसे। फिर है अगला, मया जेवन शब्द से आशय है। ए पहला बियारी भोज, दूसरा मध्याह्न भोज, तीसरा प्रीति भोज, चौथा बरसी भोज। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, प्रीति भोज। मया जीवन जो शब्द है वह प्रीति भोज के लिए प्रीति भोज का जो है प्रीति भोज के रूप में जाना जाता है। अब है अगला, कौन सुमेलित नहीं है। पहला अरम पपई पपीता, दूसरा भिंडी रमकेलिया, तीसरा प्याज गोंदली, चौथा चुचुटिया टमाटर। तो यहाँ पे जो सब्जियों और फलों के नाम दिए गए हैं जिनके छत्तीसगढ़ी नाम के बारे में दिया हुआ है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये जानना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन चौथा जो है वो चुचुटिया टमाटर, यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है क्योंकि चुचुटिया जो होता है वह सब्जी होता है जिसे गंवारफली कहा जाता है, और जबकि टमाटर जो है, टमाटर को बंगाला कहा जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो यहाँ पे देखिए, अरम पपाई जो होता है वह पपीता को कहा जाता है अरम पपाई, और भिंडी को रमकेलिया कहा जाता है या रमकलिया कहा जाता है, प्याज को गोंदली कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा। अब देख लेते हैं अगला हमारा, मुंधियार से आशय है। पहला प्रातःकाल, दूसरा दोपहर का समय, तीसरा मध्य रात्रि का समय, चौथा अंधेरा होने के पूर्व शाम का समय। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा, अंधेरा होने से पूर्व का जो पूर्व शाम का जो समय होता है उसे मुंधियार कहा जाता है, या अंधेरा होने वाला है उसे मुंधियार कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगला, गाड़ा रावण छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग होता है। एक खिलौने हेतु, दूसरा कच्ची सड़क में बैलगाड़ी के पहिए का निशान, तीसरा खेल का प्रकार, चौथा कुछ अंचलों में मनाया जाने वाला त्यौहार। तो जो गाड़ा रावण है, गाड़ा रावण जो है वो जो है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा, कच्ची सड़क में बैलगाड़ी के पहिए का निशान। गाड़ा रावण जो है वो छत्तीसगढ़ी भाषा है, छत्तीसगढ़ी शब्द है जिसमें जो कच्ची सड़कें होती हैं उसमें जब बैलगाड़ी जाता है तो उसके जो निशान बन जाते हैं, दो निशान बन जाते हैं पहिए के, उसे गाड़ा रावण कहा जाता है। अब है हमारा अगला, लेवना छत्तीसगढ़ी शब्द का हिंदी अर्थ है। ए पहला लहसुन, दूसरा छोटा फल, तीसरा मक्खन, चौथा आटे का लेप। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा, मक्खन। मक्खन को छत्तीसगढ़ी भाषा में लेवना कहा जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, सिरतोन का शाब्दिक अर्थ है। पहला सचमुच, दूसरा एकदम स्वच्छ, तीसरा चिंता, चौथा सोना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला, सचमुच। सिरतोन का शाब्दिक अर्थ होता है सचमुच। सिरतोन का मतलब होता है कि सचमुच या विश्वसनीय जो होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है हमारा 14, पन्ही का अर्थ है। पहला पनिहारिन, दूसरा गले का आभूषण, तीसरा जूता, चौथा पहनने की क्रिया।
तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा। छत्तीसगढ़ी भाषा में पन्ही का तात्पर्य होता है जूता या चप्पल को पन्ही कहा जाता है, जिसे पैरों में पहना जाता है। अब है हमारा अगला, अइसन बात काबर करथव का हिंदी अर्थ क्या होगा? पहला, ऐसी बात क्यों नहीं करते। दूसरा, ऐसी बात क्यों करते हैं। तीसरा, ऐसी बात कहाँ करते हैं। चौथा, ऐसी बात कब करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ऐसी बात क्यों करते हैं को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है अइसन बात काबर करथव। अब है हमारा अगला 15, पगरैत का अर्थ क्या है? पहला, वधू पक्ष का पुरोहित। दूसरा, वर पक्ष का पिता या अभिभावक। तीसरा, वर पक्ष का पुरोहित। चौथा, वधू पक्ष का पिता या अभिभावक। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा, वर पक्ष का पिता या अभिभावक को पगरैत कहा जाता है। अब है हमारा अगला, ओन्हारी से आशय है। पहला, रबी फसल। दूसरा, खरीफ फसल। तीसरा, जायद फसल। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला, रबी फसल। रबी फसल को ओन्हारी कहा जाता है। अब है हमारा अगला, खोतली क्या है? पहला, बोतल का ढक्कन। दूसरा, संतरे का छिलका। तीसरा, नारियल के पेड़ का छिलका। चौथा, इमली का बीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, नारियल का पेड़ का, नारियल के पेड़ का छिलका। तो उसे खोटली कहा जाता है। एक्चुअल में जो खोटली होता है वो नारियल के फल का जो बाहरी आवरण होता है उसे खोटली कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगला, कौन सा युग्म असंगत है? पहला, धुर्रा धूल। दूसरा, रापा फावड़ा। तीसरा, फरिया थाली। चौथा, लबारी झूठ। तो यहाँ पे असंगत युग्म है वह है ऑप्शन तीसरा, फरिया थाली, क्योंकि फरिया का तात्पर्य होता है बेकार कपड़ा या पोंछने के लिए जो उपयोग करते हैं कपड़े वे आते हैं, और थाली का मतलब होता है थाली, खाना खाने वाला बर्तन, और बाकी सभी जो हैं वो संगत हैं। जैसे धुर्रा जो होता है, धूल को धुर्रा कहा जाता है। रापा फावड़ा, लबारी जो होता है वो झूठ बोलना कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा फरिया थाली। अब है हमारा अगला, औठ कितने को कहते हैं? औठ कितने को कहते हैं? पहला, सवा। दूसरा, 1.5। तीसरा, 2.5। चौथा, 3.5। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा, 3.5। 3.5 को औठ कहा जाता है। अब देख लेते हैं अगला, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। पहला, गुर्राना। दूसरा, गुरमेटना। तीसरा, गुरगुराना। चौथा, गुंगवाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, गुरगुराना। अब है अगला प्रश्न, दूल्हा का अर्थ है। पहला, द्विज। दूसरा, 2 जगहों पर रहने वाला। तीसरा, पहली पत्नी के दिव्यगंत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला पुरुष। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो दूल्हा उन्हें कहा जाता है जिनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वे दूसरी शादी करता है, तो वैसे पुरुष को दूल्हा कहा जाता है। अब है हमारा अगला, निंदा का पर्यायवाची है। पहला, निंदा। दूसरा, ठोस। तीसरा, नींद। चौथा, निंदाई। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, पहला, निंदा। अब देख लेते हैं अगला, अंगीठी का मतलब है। पहला, अंगूठी। दूसरा, उंगली। तीसरा, अंगार। चौथा, अंगूर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला, अंगूठी। अंगीठी जो है उसका मतलब अंगूठी होता है। फिर है हमारा अगला, अटाटूट का मतलब होता है। पहला, निरंतर। दूसरा, बहुत अधिक। तीसरा, अटकाव।
चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा, बहुत अधिक। अटाटूट का मतलब होता है बहुत अधिक। इसे छत्तीसगढ़ में लटलट भी कहा जाता है। लटलट लटलट भी कहा जाता है, जिसका मतलब भी होता है बहुत अधिक। अब है अगला, पंटतर का मतलब है पहला पटसन, दूसरा पटौहा, तीसरा उपमा, चौथा फाटक। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, उपमा। अब है हमारा अगला प्रश्न, बहाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है पहला ओखी, दूसरा ओकी, तीसरा ओधा, चौथा ओझी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन पहला, ओखी। ओखी लगाना या बहाना बनाना, इसका मतलब होता है ओखी करना, मतलब होता है बहाना बनाना। अब है अगला, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? पहला पपई, दूसरा चीला, तीसरा पपची, चौथा परई। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, पपची। गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को पपची कहा जाता है, जो कि जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, जो कि देशमुख जो होते हैं, देशमुख या चंद्राकर जो होते हैं, उनके जाति में यह विशेषकर यह पकवान बनाया जाता है, जिसे पपची कहा जाता है। अब है हमारा अगला, खोरवा का मतलब है पहला गली, दूसरा खोह, तीसरा गली बुहारने वाला व्यक्ति, चौथा लंगड़ा। इसका सही आंसर है चौथा, लंगड़ा। अब है अगला प्रश्न, गोंदली का अर्थ है पहला गोंद, दूसरा प्याज, तीसरा लहसुन, चौथा गोदना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा, प्याज। गोंदली का अर्थ होता है प्याज। प्याज को गोंदली कहा जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। अब है हमारा अगला, महू जहूँ का मतलब क्या है? पहला मैं भी जाऊँगा या जाऊँगी, दूसरा मैं ही जाऊँगा, तीसरा मैं क्यों जाऊँगा, चौथा मैं तो जाऊँगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला, मैं भी जाऊँगा। अब है अगला प्रश्न, भांडी का अर्थ है पहला भांडा, दूसरा भाड़ा या किराया, तीसरा दीवार, चौथा गाली। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन तीसरा, दीवार। भांडी का अर्थ होता है दीवार। अब है हमारा अगला प्रश्न, भोरहा का अर्थ है पहला भोर, दूसरा भौरा, तीसरा भौरी, चौथा भ्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन चौथा, भ्रम। भोरहा का तात्पर्य होता है भ्रम। अब है हमारा अगला, कूरा ससुर का अर्थ क्या होता है? पहला जेठ, दूसरा जीजा, तीसरा मौसा, चौथा नाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन पहला, जेठ। जेठ को कूरा ससुर कहा जाता है। फिर है हमारा अगला, लमचोची किसे कहते हैं? ए लालची को, बी लंबी चोंच वाली चिड़िया को, सी चुप कराना, डी खाना खाने वाली चिड़िया। तो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लंबी चोंच वाली जो चिड़िया होती है उसे लमचोची कहा जाता है। फिर है हमारा अगला, लुड़की किसे कहते हैं? ए आभूषण को, बी लौकी को, सी पतला को, डी लुढ़कना। तो लुड़की जो है वो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आभूषण। लुड़की जो है वो मुख्य रूप से एक छत्तीसगढ़ी आभूषण है, जिसे छत्तीसगढ़ी महिलाएं पहनती हैं। फिर है अगला, इनमें से कौन भिन्न है? ए घोंगी, बी बिच्छी, सी जोंकवा, डी छेरी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छेरी जो है वो भिन्न है। बाकी घोंगी, बिच्छी, जोंक ये सब छोटे जीव हैं जो मुख्य रूप से छोटे हैं, और जो छेरी जो होता है वह बकरी को कहा जाता है, जो कि उन सबसे बड़ी जानवर है। अब देख लेते हैं अगला, हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या होगा? ए हमन लिखत रहिबो, बी हमन लिखेन, सी हमन लिखत रहेन, डी हमन लिखबो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, हमन लिखत रहेन।
अब है हमारा अगला प्रश्न, पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? ए अलगाही, बी विमुक्ता, सी छड़वे, डी परित्यागा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छड़वे। अब है अगला प्रश्न, हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची है? ए नांगल, बी नांगर, सी नकल, डी लांगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी नांगर। हल को नांगर कहा जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। फिर है अगला, रंधनी खोली किसे कहते हैं? ए सोने का कमरा, बी चित्र बनाने का कमरा, सी रसोई के लिए कमरा, डी रंगने का कमरा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, रसोई के लिए कमरा। छत्तीसगढ़ी भाषा में रंधनी खोली या रंधनी घर का मतलब होता है रसोई के लिए कमरा या रसोई घर। उसी प्रकार से बैठक रूम होता है, बैठक खोली। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा में बैठक खोली का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से अतिथियों के बैठने का जगह होता है या मेहमानों को बैठाने के लिए जो कमरा होता है उसे बैठक खोली या बैठक रूम कहा जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुलहा का अर्थ है? ए सूर्यास्त का समय, बी सूर्योदय का समय, सी आँख से कम दिखना, डी धुंधलका। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी धुंधलका। अब है अगला प्रश्न, कपिला शब्द का अर्थ क्या है? ए काले रंग की बकरी, बी काले रंग की भैंस, सी भूरे या सफ़ेद रंग की गाय, डी सफ़ेद रंग की बकरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, भूरे या सफ़ेद रंग की जो गाय है उसके लिए कपिला शब्द का प्रयोग करते हैं। अब है अगला, घोघिया पठारी किसे कहते हैं? ए पहाड़ में रहने वाले पक्षी को, बी घूंघा को, सी गूंगा आदिवासी को, डी श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को घोघिया पठारी कहा जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, बड़हर का अर्थ क्या है? ए बदरा, बी बंडेर, सी बंडोरा, डी बठेना। तो इसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अब देख लेते हैं अगला, वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ए चेलिक, दूसरा कोख पोछना, सी कोख बंधवा, डी छोटकुन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी कोख पोछना। जो पुत्र माता की कोख से अंतिम बार पैदा होता है उसे कोख पोछना कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, दांत दिखाने वाले के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है? ए दतला, बी खेबड़ा, सी टिपका, डी दांत निपोर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, दांत निपोर का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में दांत दिखाने वाला है। अब है उपजाने के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द है? ए बरवट, बी सरवट, सी अस्कट, डी खलबट। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी अस्कट। छत्तीसगढ़ी भाषा में भंदई किसे कहते हैं? ए जूता, बी चप्पल, सी कुरिया, डी गमछा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी गमछा। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहा जाता है? ए गुर्री, बी गिरी, सी गुंडरी, डी गिरमा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी गिरमा। अब है अगला प्रश्न, सादरी बोली किस जिले में बोली जाती है? ए जसपुर, बी सुकमा, सी कवर्धा, डी महासमुंद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी महासमुंद।